लिए कहा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आयत का दूसरा हिस्सा जो है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये रिपीट किया गया है 15वीं आयत में। पहले कहा गया ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह नासरी एक ऐसी जिंदगी देने के लिए आए थे। आज का दिन जो है वो हमें जिंदगी की याद दिलाता है। आज का दिन जो है ये एक यादगारी है, एक वक्त है। हम तकरीबन 2100 साल से पहले से, अब ये 25 साल, ये 26 साल शुरू होने वाला है, 2000 पहले पूरे हो चुके हैं। अब ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस दिन कोई हमारी खातर आसमान को छोड़कर जमीन पर आया था। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हम साल और हर क्रिसमस पर यीशु मसीह नासरी की पैदाइश कैसे हुई, हमारे बच्चे टैबलो करते हैं, हमारे लोग कलामे खुदा को सुनाते हैं। टैबलो के वसीला से, कोएक्शन के वसीला से किसी ना किसी तरीके से इस बात का इजहार करते हैं कि हमारा यीशु मसीह नासरी पैदा हुआ था। वो कैसे पैदा हुआ, वो कहां पे पैदा हुआ, वो पेशनगोइयों के मुताबिक पैदा हुआ, आनंद फानन नहीं वो आए हजारों साल पहले, बल्कि शुरू में ही खुदा का ये प्लान आ गया था कि इंसानी नस्ल जो है, अबलीस को कहा था कि इंसानी नस्ल जो है वो सिरे सर को कुचलेगी। यीशु मसीह नासरी अबलीस के सर को कुचलने के लिए आए थे और उन्होंने कुचला ताकि हम जो हैं उस वक्त के लोग और आज के हम लोग जो हैं वो अबलीस की गुलामी से आजाद हो। यीशु मसीह नासरी इस धरती पर इसलिए आए थे ताकि हम गुनाह की गुलामी से आजाद हो। गुनाह कौन करवाता है? अबलीस। और बाइबल मुकद्दस में एक लिखा हुआ है कि अबलीस जो है वो झूठा है। अबलीस जो है झूठा है और वो लोगों को भी, इस धरती पर लोगों को भी झूठ बोलने पर क्या करता है, आमादा करता है, झूठ बुलवा कोशिश करता है कि इस धरती में ज्यादा से ज्यादा लोग झूठे हों, उनकी बात में आए। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो झूठों का बाप है। आज हमने देखना है, अपनी अपनी जिंदगी देखना है, तही कितने झूठे तो नहीं है। खुदा ने अपने बेटे ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ताकि ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। मसीही जिंदगी जड़ी है, मौत जड़ी है, वो खुदा तो जुदाई का नाम है। और आदम ने क्या गया है, जिस दिन तो नाफरमान होया, जिस दिन तो मेरा हुक्म की उस दिन तू क्या हो गया, मर गया। आज का दिन जो सब जिंदगी का आदम नाफरमान होया और की हो गया, खुदा तो की हो गया, जुदा हो गया। और अज कई भी लोग जड़े ना होंगे जिंदा ही ने, अभी तो जिंदा ही मरे हुए हैं, अभी तो मौत के मुँह च साड़ी तो जिंदगी मुश्किलात का शिकार है।
अजीजों, अज का दिन जिहड़ा सानू याद दिलांदा है, अज का दिन साडी यादगारी है। तो असी मौत चो निकल के जिंदगी जी, क्या असी मौत की है खुदा तो जुदाई, और खुदा ने सानू पैदा करने लिए किया ही। पहला मेरा अजकल दिमाग जड़ा ना हर टाइम हर वक्त साढ़े लोग, साढ़े घराने, साढ़े कबीले अगर अज भी मुश्किलात का शिकार ने, बीमारियां का शिकार ने, बेरोजगारी का शिकार ने, यानी कि गुरबत का शिकार ने, तो फिर अज तक याद सानू नजर आता है कि आदम को खुदा ने क्या गया सी ते जमीन ए तेरे नाफरमानी के सबबों की हो गई है। जमीन तेरी नाफरमानी के सबबों की हो गई है। इसलिए हूँ तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, यानी कि तेरे वास्ते ए जमीन जी है मुश्किलात पैदा करेगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस एक गल कहती है, एक दी नाफरमानी के वसीले तो दुनिया च लानत आई, और दूजे आदम यानी कि यीशु मसीह के वसीले इस दुनिया के अंदर जिंदगी आई ते बरकत आई। यानी कि पहला वो जी जमीन नाफरमानी के सबबों लानती हो गई सी, यीशु मसीह के आन दे नाल वो लानत जिहड़ी है वो खत्म हो चुकी हुई है। इंसानी जिंदगी के अंदर जमीन के सम्राट जिहड़े तो आदमी को मिलने ना, साढ़े तक आने ना, क्या असी उस जिंदगी से शामिल हो चुके हुए हैं। बाइबल का दृष्टि जड़ा पढ़िया, जो कोई उस पर क्या सी ईमान ले आ चुके हैं, ईमान का असी सारे ले आ चुके हैं, असी ईमान ले आ चुके हैं तो इत्थे बैठे हैं, असी ईमान ले आ चुके हैं तो इत्थे बैठे हुए हैं। अगर असी उत्थे ईमान ना लियाते तो असी इत्थे मौजूद ना होंदे। लेकिन बाइबल मुकद्दस की रोशनी के विच अहां वेखना असी ईमान ते लियांदा होया, पर साडी जिंदगी के अंदरों वो मौत क्यों नहीं हजे खत्म हुई, वो लानत क्यों नहीं हजे खत्म हुई। अगर लानत अज तक सारी जिंदगी च साढ़े घराने के अंदर, साड़ी औलाद के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है ईमान तो है, लेकिन खुदा के कलाम च लिखा होया ईमान जिहड़ा वो बगैर ईमान दे की है। इसका मतलब है कि असी ईमान ते लियांदा होया, पर हजे तक अमली तौर पर असी ईमान नहीं लियांदा होया। मूसा बेटे की कहानी कई किन्ने ने सुनी हुई है, उन्हें याद ते आ गया सी ते मेरे बाप के घर बहुत ज्यादा नौकर चाकर जिहड़े ने इफरात में रोटी खाते हैं, बहुत कुछ है, पर जिन्नी देर तक वो अपनी जगह तो उठ के वापस अपने घर नहीं सी आया, उन्होंने रोटी वो नहीं सी मिली। जदों उतों निकल के आया सी तो रोटी मिली सी। मिसाल अगर एक बंदा उस किनारे से बैठा है, रोटी इत्थे हैगी है, उत्थे कही जाए हाँ उत्थे रोटी बड़ी है, उत्थे रोटी बड़ी है, उत्थे रोटी बड़ी है, अगर उतों इत्थे नहीं आएगा तो रोटी मिलेगी। या किसी कोई बंदा कहता जी फलां जगह मजदूरी बड़ी है, फलां जगह बड़ा ही काम है, अगर वो काम से जाएगा ही नहीं तो उनको कुछ मिलेगा, भाई जाएगा तो मिलेगा ना। ऐसी तरह ही असी ईमान से लिया चुके हुए हैं, ईमान से लिया चुके हुए हैं, ऐलान भी करने तो साढ़े को जिंदगी है, ऐलान भी करने तो असी जिंदा नूं मनने हैगे हैं, नारे भी मारने तो असी जिंदा नूं मनने हैगे हैं। हुण एक आयत वर्स जिहड़ी मेरे को जी साढ़े लीडर नूं बड़ी पसंद है, पापां दे सख्त बमारो खुशियां दे नारे तो मार ही है, पर साड़ी जिंदगी च खुशी को ना हो। नारे तो मार ही है पर खुशी आनी चाहिए, तो खाली नारे मारी जाइए। भाई अगर सुखे ही नारे मारी जावांगे
तो हासिल कुछ नहीं। फिर साढ़े नारे इथों इथों उत्ते उत्ते दे ने। पर अगर वाकई साढ़े अंदर कोई खुशी आ चुकी हुई है तो फिर असीं उच्ची उच्ची उछल उछल के नारे मारांगे। तो उछल के नारे मारने का मतलब बहुत ज़्यादा कई जने ना वो टलाया होए तो भी बड़े उछल उछल के नारे मारते हैं, वो भी काबिले कबूल नहीं है। असल च है वो नारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ याद दिलान ते वाकई कोई कहे तेरी जिंदगी च खुदा ने काम किया है, वो लोग अगर नारे मारन दे तो फिर पता लगेगा गवाही है भाई इन्हें जदों का यसू मसीह ने कबूल किया, जदों का यसू मसीह ने इन्हें अपने घर च उतार लिया, उनकी इन्हों की घर के अंदर इनकी जिंदगी के अंदर बड़ी बरकत है। अज देन वास्ते सानू छड़ाने वास्ते तो दुनिया च आया सी, क्या साढ़े को वो चीज़ां है केड़ियां? खुदा ने आदम के हवा ने जो बनाया सी ना तो उन्होंने कहते अपनी शबीह के उत्ते पैदा किया सी। अपने तो बाद पूरी दुनिया का कंट्रोलर बनाया सी, पूरी दुनिया का हाकम बनाया सी। आख्या सी इन्हां सारियां दे उत्ते तुसी अख्तियार रखो, सारियां चीज़ां तुहाडे अख्तियार विच ने। क्या अज साडा अख्तियार किसी चीज़ ते है? ऐ नहीं कि असीं बादशाह बनना, लेकिन एक चीज़ याद रख लो, अगर वाकई खुदा साडे दरम्यान हैगा तो असीं अपने घर च बादशाह गए, अपने घर च की बादशाह गए, क्यों तो बादशाह का बादशाह साडे दरम्यान की है मौजूद है। और फिर वो जो बादशाही मिल जाएगी घर की बादशाही है तो फिर कहना मैं तेनों बरकत दे। यूसुफ अपनी जिंदगी च बादशाह सी, मिस्र मुल्के मिस्र च गया क्यों तो बादशाह का बादशाह उहदे नाल अटैच सी, गुनाह च नहीं जाता पिया। और एक वक्त आया तो पूरे मिस्र का वो की बन गया। असी बास का सोचने कि इस मुल्क के सानू को नहीं वधन देगा, इस मुल्क के अंदर सानू थले रखा जाएगा, लेकिन बादशाह का बादशाह अगर साडे नाल है तो साड़ी जिंदगी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर साड़ी जिंदगी उहदे कंट्रोल च होवे तो सानू अगे वधन तो रोक भी। अज गुनाह यसू मसीह ने सानू गुनाह की गुलामी तो आज़ाद करने वास्ते है। सर क्या असी आज़ाद हैं? क्या साड़ी जबान खुदा दे ताबे है? क्या साढ़े कन्न खुदा दे ताबे हैं? क्या साड़ियाँ अखां खुदा दे ताबे हैं? क्या साड़ा दिल खुदा दे ताबे है? क्या साढ़े दिमाग खुदा दे ताबे है? क्या खुदा दा और 10 हुक्म जड़े ना 10 हुक्म असी बास को पढ़े न जान तो कई लोग इतराज़ भी करते हैं तो जी तुम 10 हुक्म नहीं कभी पढ़ते। क्या 10 हुक्म जड़े ने वो साड़ी जिंदगी दे विच है ने? क्या उन्होंने हुक्मां असा अपने घर के अंदर याद करने हैं? खुदा दा कलाम जड़ा पैदाइश तो लग के मुकाशवा की किताब तक 10 हुक्म सानू सिखांदा है, उन्होंने अमल करना सिखांदा है। क्या असी अगर असी उन्होंने वाल आ जाइए, अगर असी उन्होंने वाल आ जाएंगे तो फिर बाइबल मुकद्दस का वो हिस्सा जड़ा पहला ही तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत नाल अपने खुदा की कर प्यार कर। खुदा प्यार चाहता है, खुदा चाहता है तो जिस तरह वो सानू प्यार करता है असी भी उहदे नाल पहला प्यार करिए। तो फिर सब तो बड़ा हुक्म की है इस धरती के उत्ते? सब तो बड़ा हुक्म की है? तो तुसी एक दूजे नाल की करो, एक दूजे नाल की करो, प्यार करो, यानी कि मुहब्बत करो। अपने पड़ोसी को अपनी मानत समझो। क्या असी समझने हैं? अपने घर के अंदर ही, अपने भैन भरावां के अंदर ही। और बाइबल में मुकद्दस लिखा है अगर कोई चंद भलाई करने वाले ने हाथ च आ गया ना, यानी कि यसू मसीह ने जिन्हें कबूल कर लिया है, अगर वो भलाई नहीं करता तो फिर वो गुनाह करता है। और बाइबल मुकद्दस लिखा सब तो पहली भलाई जी अपने घर च करे, और आगाज वो घर च होएगा। अगर अपने ना भला करेगा, सब तो पहले तो अपने ना अगर वो भला करेगा
कि ते अपने आप को खुदा के ताबे करेगा तो फिर वो दूसरिया नाल भलाई काम करेगा, फिर वो बाहर भी भलाई करेगा। अज सिर्फ वड्डे दिन का यह नाम नहीं है तो असी आइए कपड़े चंगे पाइए, चार गीत गाइए, दुआवां करिए और बाहर पार्कों से फिर फुर लीए, गलियां से शोर शराबा 2-4 दिन कर लीए तो जनाब साडा वड्डा दिन है। वड्डा दिन ऐ नहीं हैगा साडे लई, ते हर दिन ही वड्डा दिन है साडे लई, ते हर दिन ही की है वड्डा दिन ही। क्यों? तो साडी जिंदगी च बड़ा वड्डा काम जिहड़ा होया है, जिहड़े असी मौत के मूँह च सां, जिहड़े तरलियां ते जिंदगी गुजार रहे सां, सानू उन्हें आज़ाद किया होया। क्या असी आज़ाद हाँ? क्या असी आज़ाद हाँ? आज़ाद होने का एक कोई तरीका जो यसू मसीह ने असी आप ही किया सी, जाओ सारी खलक के सामने अंजील दी की करो, जेड़ा कोई ईमान लाए और अपने गुनाहों तो की करे। आदम जड़ा नाफरमान होया सी, कहे मेरा प्यो नाफरमान होया सी, आदम जड़ा सी मेरा बाप सी, वो नाफरमान होया सी, अज तो बाद मैं नाफरमान। अगर बाइबल मुकद्दस भी लिखा है बाप दादा ने अंगूर खट्टे खाधे सन तो दंद उन्होंने खट्टे हुए सन, उन दंद खट्टे हुए सन ना, बाग के विचों कढ़ दिता गया सी, वो हुकूमत खुस गई सी, वो अख्तियार खुस गया सी। और अज यसू मसीह दोबारा अख्तियार देने वास्ते दुनिया च आए हो, याद है जी, तो दोबारा अख्तियार वो साढ़े को वापस आया है। क्या है? तो फिर अही अख्तियार हासिल नहीं करांगे तो यसू मसीह ऐसे ही आए सन तो लोग जिंदगी पान ते कसरत दी जिहड़ी मुके ना, तो फिर वो जिंदगी का आगाज इत्थे हुंदा है आसमान ते, खत्म नहीं हुंदी, खत्म नहीं हुंदी। तो कई लोग कहते हैं ना यह जग मिठा तो अगला किन्ने डिठा, वो इत्थे भी खुदा तो दूर रहिंदे ने ते अगे भी खुदा तो। अज असीं अपनी जिंदगी दा सोचीए, वड्डा दिन सानू याद दिलांदा है तो साडा अख्तियार सानू वापस मिलिया सी। यसू मसीह ने वो अख्तियार जिहड़ा आदम नूं बागे अदन च दिता गया सी और गुनाह की वजह नाल खुसिया सी, वो यसू मसीह की फरमाबरदारी के वसीले वापस सानू मिल चुकिया होया। क्या मिलिया है या नहीं मिलिया? और उस अख्तियार को हासिल करने वास्ते, वापस लैन वास्ते सानू पुराने आदम दियां आदतां छड्डनियां पैंदियां, पुराने आदम दे काम छड्डने पैंदे। फिर दीवार वो जी टुटेगी, सिर्फ उच्ची गान नाल दीवार नहीं टुटेगी। दीवार आदम तो जी पई जदाई, मसीहा ने वो दीवार आके ढाई है। बड़ा गीत एक मशहूर सी, वो दीवार उदों टुटेगी जदों असीं फरमाबरदार होवांगे। क्या ही फरमाबरदार है मन? अगर नहीं है तो सोचिए, गौर करिए और खुदा के कलाम के मुताबिक तोबा करिए। तोबा करांगे तो यसू मसीह से आख्या देखो खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई, उस बादशाही शामिल हो चलेंगे। और जब असीं उस बादशाही शामिल होवांगे तो फिर इस धरती के उत्ते, इस मुल्क के अंदर असी बादशाही जिंदगी बसर करांगे। भुखां की जिंदगी बसर नहीं करांगे, दुखां की जिंदगी बसर नहीं करांगे। दुख साडे दोले दोले ते होण दे, लेकिन जिस तरह उस कश्ती के अंदर मौत नहीं दाखिल हो सकी, उस तरह साडे अंदर दाखिल नहीं हुई। खुदा सानू सारिआं नूं अपने कलाम च अमल करने दी तौफीक बख्शे।